ओम शांति। आज 8 मार्च 2024। आज विश्व महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को इसलिए क्योंकि हम सभी के भीतर विष्णु स्वरूप विराजित है। मतलब हम सभी के अंदर स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों की क्वालिटीज़ विद्यमान हैं। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों की विशेषताओं को परमात्मा ने हर आत्मा में भरा है। हम कभी किसे डोमिनेंट होने देते हैं और कभी किसे। इसीलिए हम सभी के भीतर श्री लक्ष्मी के श्रेष्ठ लक्षण और श्री नारायण की बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स और विश्व को पालन पोषण देने की कला हम सभी में है। हम सभी के अंदर दिव्य गुण दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। उसे ही हमने अपने बाहर लानी है। इसीलिए यह 8 मार्च केवल शारीरिक तौर पर जो महिलाएं हैं उनके ही नहीं, लेकिन आंतरिक रूप में जिनके अंदर करुणा, ममता, दया, क्षमाशीलता, एम्पैथी है, जिनके अंदर विश्व कल्याण की भावनाएं हैं, जो परमात्मा के ज्ञान कार्य को अनेकों आत्माओं तक पहुंचा रही है, ऐसी सभी ज्ञान गंगा आत्माओं के लिए आज का यह 8 मार्च का विश्व महिला दिवस या विश्व शिव शक्ति दिवस हम कहेंगे। तो बहुत बहुत बधाइयों के साथ सुनते हैं 8 मार्च 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। सुंदर और सिंपल तरीका कि बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। परमात्मा की आभा लेनी है, एक्स्ट्रा हेल्प लेनी है, तो हमें खुशबूदार फूल बनना होगा जिससे सबको सुख मिले। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से मुझ आत्मा को बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। अमृत वेला कल हम ये ट्राई कर सकते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन्हें याद करते हैं? जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सोचता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। जो बहुत मीठे हैं, सर्विस के बिना और कुछ सोचता नहीं, जिन्हें जो अति प्रेम से बाबा को याद करते हैं, खुशी से प्रेम के जिनमें आंसू बहते हैं, ऐसे बच्चों को भगवान याद करता है। वो भगवान की लिस्ट में है। बाप की नज़र फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है। तो महाशिवरात्रि पर्व पर आज की ये इतनी सुंदर मुरली है जो फिर से हमें सेवाओं की याद दिलाती है। आज परमात्मा शिव का जन्मदिन हम सभी मना रहे हैं, तो परमात्मा शिव भी हमें खुशबूदार फूल बनाने आए हैं। आज बाबा के जन्मदिन पर हम बाबा से ही विशेष सौगातें ले रहे हैं। हमें तो परमात्मा को विशेष सौगात देना ही है, अपने अंदर के कांटे को नष्ट करना है और अमृत वेला और भी गहरा और भी मीठा करना है। आज परमात्मा को यही गिफ्ट हम दे सकते हैं, बहुत मीठा और सर्विसेबल बनकर। तो बाबा ने आज हमें बहुत बहुत वरदानों से भरा। बाबा कहते हैं कि हम सभी आत्माओं पर बृहस्पति की दशा बैठ जाए और राहु का ग्रहण बैठा हुआ है सारी दुनिया पर और भारत पर, वह उतर जाए तो देदान तो छूटे ग्रहण। यह एक ही तरीका है जिससे ये हो सकता है। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं। भगवान वाच कि बाबा हमें अविनाशी रत्न देते हैं, वह सिर्फ औरों को मिला हुआ औरों को बांटते जाना है, तो फिर यह राहु का ग्रहण उतर जाएगा।
अज्ञान की वजह से यह ग्रहण चढ़ा हुआ है, अंधियारा है। तो इसीलिए जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं, परंतु किसी को समझा नहीं सकते। बाबा ने आज कहा वो भी कोई काम के नहीं है। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत पसंद हैं, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कहते हैं दुनिया के अंदर ईश्वर अर्थ देते हैं, है ना। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी कहलाया जाता है, क्योंकि ईश्वर अर्थ सारा दान करते हैं। ईश्वरार्पण वस्तु, शिवार्पण वस्तु, श्री कृष्णार्पण वस्तु, ऐसे शब्द बोलते हैं और ईश्वर के अर्थ देते हैं। तो क्या ईश्वर कंगाल है जो उनको देते हैं? बाबा ऑब्जेक्शन लेते हैं, समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को दे देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। तो एक्चुअली ईश्वर जी को बीच में मेडिटेटर बनाया है परमात्मा को, उनको डायरेक्ट नहीं दिया है। पता है देना गरीबों को है, ज़रूरतमंदों को है, लेकिन फिर उनके पास तो कुछ नहीं रिटर्न देने के लिए। तो हम भगवान के बच्चों को दे रहे तो भगवान को ही बीच में फिर रख देते हैं कि देखो आपके बच्चों को दे रहे हैं तो वो एवज में हमें देंगे। तो दूसरे जन्म में मिलता तो है, चाहे हम कामनाओं के साथ किसी को दान करें, चाहे निष्काम होकर, लेकिन दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर, मित्र, संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। ये सब कुछ आपका है बाबा। हम एक सेकंड आंखें बंद करके महसूस करेंगे सारी हमारी प्राप्तियाँ, मिल्कियत, सब कुछ आपका है बाबा, समर्पित कर देंगे। इस समय सारी दुनिया का वो ग्रहण लगा हुआ है और वो कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे हम आत्माएं कैसे बनते हैं, ये सब हम ही जानते हैं। और फिर हम जानते हैं उतना औरों को समझाते हैं। जो कहते हैं हम अंदर में समझते, परंतु किसको समझा नहीं सकते, वह भी कोई काम के नहीं। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुम्हें अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ, तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती कौन सी है? बृहस्पति की दशा, गुरु की दशा सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वो कैसे छूटे? यह तो बाबा है ना। तो बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। दुनिया में कोई भी पुराना लेकर नया दे ही नहीं सकता, लेकिन बाबा दे सकता है क्योंकि वो बाप है। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम पर बृहस्पति की दशा लगाने वाले, हमें कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले, मुक्ति धाम क्या राही बनाने वाले पिता परमात्मा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा आज की मुरली से, महाशिवरात्रि निमित्त सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है और कुछ भी हमें छिपाना नहीं है। कहते सच तो बीठो नच, जितना झूठ बोलेंगे उतना छिपाना पड़ेगा और जितना सत्यता को धारण करेंगे उतना हम खुश रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं। सच्चा रहना ये इतना फ़ायदेमंद है, तो जिससे खुशी की डांस होगी। कुछ भी छिपाना नहीं है, हमें परमात्मा पिता से, परमात्मा माँ से रोज़ सब कुछ लिख कर देना है, कुछ छिपाना नहीं है। बाप जो अविनाशी रत्न देते वह सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल भी करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना है, ये बाबा शब्द यूज़ कर रहा है कड़ा, मनहूस नहीं बनना है। ब्लेसिंग है बिंदु, और बिंदु के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बहुत सुंदर वरदान है कि बिंदु बनना है और बिंदु के महत्व को भी समझना है। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बूंद के महत्व को समझेंगे और बिंदु के महत्व को समझेंगे। बाबा कहते हैं शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु डॉट की विशेषता है और दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। एक बिंदु की विशेषता और दूसरी बिंदु के साथ बूंद का बाबा ने कनेक्शन जोड़ा, तो दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। बाबा कहते हैं दोनों का अपना महत्व है।
आत्मा, परमात्मा, प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। बाबा कहते हैं प्रकृति का खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बिंदु रूप है शुद्ध संकल्पों की स्मृति। बाबा कहते हैं बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति और बिंदु क्या है? ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव होना और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। शुद्ध संकल्प अगर स्टॉक में होंगे तो उसके आधार पर हम खुद को उतना पार्टनर जितना, परमात्मा शिव जितना ऊंचा उठा सकते हैं, तो जिससे मिलन की सिद्धि का हमें अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते ही है। बाबा कहते रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाबा पर डालते हैं हम कि बाबा इसके लिए धन्यवाद, इनके लिए धन्यवाद। तो जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो बाबा पर रूहानियत में शीतल बूंदे गिरती हैं। इसी से श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में चला आता है। किस चीज़ का? रूह रिहान का, प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालने का या बाप का रिटर्न में सभी को श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए मदद करने का। तो इसी का यादगार भक्ति में चला आता है। स्लोगन है ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। सोपति की एक बात, बाबा कहता है ज़्यादा बोलने से दिमाग एनर्जी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। और प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, तो इसीलिए हमें मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर हम डालते हैं और इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी बाबा कहते चला आता है और ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम होती है, इसीलिए शॉर्ट और स्वीट बोलने के लिए बाबा ने गाइडेंस दिया है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। सदा खुशी की डांस करने के लिए बाबा ने कहा सच्चा रहो। अगर अभी भी हम डांस नहीं कर सकते, निठल्ले बैठे हैं, तो हमें सोचना है कि क्यों नहीं डांस कर सकते, उमंग उत्साह क्यों नहीं है जीवन में, रूखे सूखे योगी क्यों हो गए हैं। बाबा कहते सदा सच्चा रहना, बाबा से कुछ भी नहीं छुपाना। अविनाशी रत्न जो बाबा देते हैं ना, वह सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बनने के लिए बाबा ने बोला है। अच्छा, बाबा कहते हैं बाबा की सकाश अगर चाहिए तो खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बाबा को प्यार से बैठकर बातें करनी है, मीठी मीठी बातें करनी है। और सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं बाप को, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? तो कहा जो बहुत सभ्य है, मीठे हैं, सर्विस के बिना जिन्हें और कुछ सोचता नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं और खुशी में प्रेम के जिनके आंसू बहते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा की याद आती नहीं बल्कि बाबा ही उनको याद कर लेते हैं। तो बाप की नज़र फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी बड़ी अच्छी है, यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति।